Namaskar. In the last video we saw that the 2009 bill was presented in the parliament. It was referred to the standing committee also, but it left finally. 2009 का जो बिल था कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का, वह फाइनली लेप्स कर गया और 2009 से लेकर 2015 तक उसमें कोई कुछ भी नया हुआ नहीं. Nothing could be done in that regard. 2015 में लॉ कमीशन ने 2009 वाला जो बिल था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके एक नया रिपोर्ट पब्लिश किया, एंड दैट वाज 253rd रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन. 253rd मतलब 253वां रिपोर्ट लॉ कमीशन का पब्लिश हुआ 2015 में. ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट of the law commission, that is 253rd report of the law commission, एक नया बिल तैयार हुआ. That was the commercial courts, commercial division and commercial appellate division of high courts bill 2015, and that bill was introduced in the Rajya Sabha 29th April 2015. उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया. वो किया गया 30th अप्रैल को, नेक्स्ट डे इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया. इसी बीच 23 अक्टूबर 2015 ये जब स्टैंडिंग कमेटी के पास लंबित था, पेंडिंग था, उसी बीच में इट वाज वेरी अर्जेंट फॉर द स्पीडी जस्टिस सिस्टम कि सरकार ने इसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए नोटिफाई कर दिया, एंड दैट ऑर्डिनेंस वाज पब्लिश्ड, नोटिफाइड ऑन 23rd अक्टूबर 2015. उसके बाद फिर रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल को रेफर किया गया था, वो रिपोर्ट आ गई 10 दिसंबर 2015 को. फिर फाइनली द ऑर्डिनेंस वाज रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपेलेट डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स एक्ट 2015, and that was done in December 2015. क्योंकि जिस दिन ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसी दिन से इसको लागू किया गया. सो इट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 23rd अक्टूबर 2015. अब इसके बाद हम देखते हैं, इस तरह से ये एक्ट तो बन गया. अब इसके साथ हमें एक चीज और देखना है कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से एक्ट्स और रूल्स हैं, या जैसा मैंने अभी एक ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, तो ये सब क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो सबसे पहला जो था, जो मैंने आपको बताया, 2 रिपोर्ट तो सबसे पहले ध्यान में रखना ही था. एक 188th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन जो 2003 में आया था, उसके बाद 253rd रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन जो 2015 में आया था, एंड thereafter the ordinance was passed. वो ordinance commercial courts, commercial division and commercial appellate division of the high courts ordinance 2015, जिसे 23rd अक्टूबर 2015 को promulgate किया गया था. तो एक तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस हुआ, इसका इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन हुआ वो ऑर्डिनेंस के रूप में हुआ, एंड वो है ये ऑर्डिनेंस 23 अक्टूबर 2015 वाला. उसके बाद फिर प्रिंसिपल एक्ट जो 2015 का एक्ट है, उसको हम प्रिंसिपल एक्ट मानते हैं. तो प्रिंसिपल एक्ट जो है, फिर वही बात, द कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपेलेट डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स, वो ऑर्डिनेंस को हटा के एक्ट कर दिया गया, एंड दैट एक्ट वाज पास्ड ऑन 31st दिसंबर 2015. और इसको, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि इसको इफेक्ट में लाया गया रेट्रोस्पेक्टिवली, और वो 23rd अक्टूबर 2015, दैट मीन्स द डेट ऑफ ऑर्डिनेंस, उसी दिन से इसको लागू किया गया. उसके बाद एक एक्ट नया आया इसको अमेंड करने के लिए, एंड दैट अमेंडमेंट वाज मेड इन 2018. आगे चल के जब हम स्टैट्यूट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाई वाज दिस अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, एंड उस अमेंडमेंट के बाद इसमें कितने सारे चेंजेस हुए हैं, और उन सारे चेंजेस को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो 2018 में कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स
अमेंडमेंट एक्ट 2018 को पास किया गया, वो 20 अगस्त 2018 को पास हुआ और 21 अगस्त 2018 से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लागू हो गया। 3 मई 2018 से रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू किया गया। इसमें भी वही बात है कि इसमें भी पहले एक ऑर्डिनेंस आ गया था और उसी ऑर्डिनेंस के कारण इसको भी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया। तो एक ऑर्डिनेंस इसमें यह भी है। एक रूल बना इसमें, कमर्शियल कोर्ट्स प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट रूल्स 2018। हमें जब हम इस एक्ट को स्टैट्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैट्यूट की हम बात करेंगे तो उसमें हमें इस रूल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोविजंस व्हिच आर वेरी रेलिवेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट ने इसको 3 जुलाई 2018 को नोटिफाई किया, इस रूल्स को ध्यान रखना। और एक चीज, हाँ, ये जो 2018 में अमेंडमेंट आया, इन आफ्टर दैट जो प्रिंसिपल एक्ट था, वो जो उसका नाम था कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स, उसका नाम छोटा करके अब सीधा रह गया द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। वो 2018 के अमेंडमेंट के बाद ही हुआ। तो अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें मुख्यतः 3, एक तो वो ऑर्डिनेंस था, उसका जब एक्ट आ चुका है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दैट ऑर्डिनेंस एनीमोर। तो 1 प्रिंसिपल एक्ट जो हमारा था 2015 का, जिसको अब कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के नाम से जाना जाता है, तो वो मेन एक्ट है। एंड देयर आफ्टर इन 2018 हमने एक नया अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके आधार पर प्रिंसिपल एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए, तो उसको भी अब इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो और एक रूल्स प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन वाला जो रूल्स है वो मैंने आपको बताया, वो रूल्स और ये एक्ट। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे स्टैट्यूट स्ट्रक्चर में, तो हम देखेंगे कि देयर आर सो मेनी चेंजेस मेड इन द सीपीसी ऑल्सो। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं ताकि वो प्रोविजंस इसके हिसाब से अडेप्ट हो जाएं। सीपीसी के कुछ प्रोविजंस को इस हिसाब से चेंज किया गया है, कुछ इनकॉर्पोरेट भी किया गया है नया, जिससे कि जो कोर्ट्स के फंक्शनिंग होंगे वो एक नए स्तर से, नए सिरे से, मींस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू स्ट्रक्चर एंड न्यू सिस्टम इट शुड बी रन, इट शुड बी इंप्लीमेंटेड। तो अब हम देखेंगे आगे के वीडियो में स्टैट्यूट स्ट्रक्चर कैसे होता है। थैंक यू, नमस्कार।